दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, यह है मॉर्निंग का टाइम और यह अभी यहाँ पर 9 बजे के बाद का टाइम है। तो खाना पीना मैंने बना लिया था और वैसे बच्चों का तो स्कूल अभी बंद ही है, लेकिन मैंने खाना पीना बना लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ ऊपर वाले रूम में, क्योंकि आज इस जो ये कपड़ा है इसको आप लोगों ने किसी वीडियो में देखा होगा सिलते हुए, उसका मैं आज बनाऊंगी सूजनी या दरी भी बोल सकते हैं, वही मैं बनाऊंगी। तो जिसका मैंने पल्ला तो बहुत पहले ही तैयार करके रख लिया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला इसे बनाने का। लेकिन अभी बच्चों का स्कूल बंद है तो सोचा चलो आज बना ही लेते हैं, क्योंकि पुराने जो कपड़े थे वो भी ढेर सारे पड़े हुए थे, तो उससे घर भी फैला फैला हुआ सा लग रहा था। तो इसे बना लेंगे तो कपड़ा भी सब समटा जाएगा और उसके बाद एक दरी भी बन जाएगा जो बिछाने के काम में आएगा। तो इधर देखिए मैंने सारे कपड़े को इकट्ठा कर लिया है और उसके बाद अब बनाने की तैयारी करेंगे। और ये जो है ये है बेडशीट, ये पूरी नई बेडशीट है। सिर्फ इसका जो था कहीं कहीं पर मैंने ये कट पीस की दुकान से लिया हुआ था, तो इसका कहीं कहीं पर कलर जो था वो डिसकलर हो गया था। तो मैंने इसका सूजनी ही बनाने का सोच लिया कि चलो इसका वही बना लेते हैं। वैसे भी इसमें भी नया कपड़ा ही लगता है। अंदर का कपड़ा तो पुराना रहता है, लेकिन जो बाहर का कपड़ा रहता है आगे पीछे वो नया ही कपड़ा रहता है, तो उससे मजबूती बनी रहती है। तो ये देखिए सारे पुराने कपड़े हैं, मेरी साड़ियाँ हैं, बेडशीट है, नाइटी का कपड़ा है और धोती है, यही सब जो रहता है वो सब पुराने कपड़े हैं। तो इसको मैं अंदर की तरफ से दूंगी और ये दोनों जो है नया वाला उसे मैं बाहर से दूंगी। तो एक मैं नीचे की तरफ दे दूंगी और एक ऊपर की तरफ, तो दोनों नया हो जाएगा और मजबूत भी रहेगा। और इधर देखिए मैंने यहाँ पर ये साड़ी बिछा ली थी। वैसे तो मैंने साड़ी से बिछा ली थी और बिछाने के बाद मैंने इसे फिर से उठा लिया था, क्योंकि यह जो साड़ी है यह जॉर्जेट की साड़ी है और सीधा जब ज़मीन पर इसे दिया तो ज़मीन जो था वो तो पक्की का था, तो इस पर यह जो था फिसल जाता। जब ऊपर से कोई कपड़ा देते तो नीचे से यह समटा जाता था, तो इसलिए मैंने इसे उठा लिया। और इसे उठाने के बाद मैं फिर से मैंने बेडशीट बिछा दिया, क्योंकि बेडशीट जो था वो कॉटन का था, तो वह नहीं समटाया, तो उससे बनाने में आसान हो गया, तो मैंने उसे ही बिछा लिया था। और ये देखिए ये जो साड़ी था, मैंने पीला वाला जो साड़ी है वो पीला जो नीचे का था वो पीला ही था, तो इसलिए मैं उसके ऊपर दे रही थी, तो मैंने दोनों ही उठा लिया। फिर जब यह लास्ट में जब देंगे, जब यह साड़ी जो है नीचे का जो ऊपर का बाहर वाला जो पल्ला है उसे जब देंगे तो उसी के नीचे ये पीला वाला देंगे, क्योंकि पीला जो देंगे तो वो पीले के ऊपर पीला जब रहेगा तो उतना ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर से अगर कोई दूसरा कलर देंगे तो वह दिखने लगेगा। तो इसलिए मैंने दोनों ही उठा लिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो जगह था वह थोड़ा कम था, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। वैसे तो मैंने बरामदे में ही से बनाने का सोचा, वहाँ पर मैं गई भी और मैंने वहाँ पर बिछाया भी, लेकिन आज इतना ज़्यादा तेज़ हवा चल रहा था कि वहाँ पर यह टिक ही नहीं पाया, क्योंकि इतना हवा चल रहा था कि यह उड़ने लगा। तो इसलिए देखिए मैं रूम के अंदर आ गई हूँ और मैंने दरवाज़ा भी बंद कर लिया, क्योंकि हवा जो था वो उसी साइड से आ रहा था, तो इसलिए मैंने दरवाज़ा भी बंद कर लिया है। और लेकिन अब जैसे तैसे यहीं पर बनाएंगे। और इधर देखिए ये बेडशीट जो है मैंने बिछा लिया है और इसके ऊपर ही अब मैं सारे कपड़ों को बिछा लूँगी और उसके बाद इसे फिर सिलना शुरू करेंगे। तो मैंने पूरे इसमें 13 तह गिन के दिया है। गन के हमारे यहाँ पर देते हैं, जोड़े जोड़े में नहीं देते हैं, जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो मेरे पास कपड़ा था तो मैंने इसे 13 बना दिया है। और ये सब काम अकेले नहीं होता है, सिलने का काम तो अकेले हो जाता है, भले ही लेट हो जाए लेकिन अकेले हो जाता है। लेकिन ये जो कपड़ा पकड़ने का और बिछाने का जो काम है वह अकेले नहीं होता है। और इसी कारण से मेरा इतने दिनों से यह पड़ा हुआ था। मैं किसी को बुलाती तो कभी किसी को कोई काम रहता, कभी किसी को कोई काम रहता, तो दूसरे लोग आना भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने बच्चों को ही कहा इसे पकड़ने के लिए, तो बच्चों सब ने ही पकड़ा। तो इसमें लेकिन थोड़ा सा परेशानी हो गया, क्योंकि अगर बड़ा आदमी कोई रहता तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता, लेकिन बच्चे थे तो थोड़ा परेशानी हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अपना काम अपने आप ही करना चाहिए। दूसरे के भरोसे पर अगर रहते हैं तो
कोई काम भी नहीं होता है। भले ही वो काम हमें आए या ना आए, जैसे भी आए, भले ख़राब से ही आए, तो ख़राब से ही कर लेना चाहिए। दूसरे के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। तो ये बात हमने सोचा चलो जैसे भी होगा, आज तो इसे बना ही लेंगे, भले ही ख़राब हो जाए या जैसे भी हो जाए। लेकिन ख़राब तो इसमें होना नहीं था, सिर्फ इसमें सिलाई का था कि सिलाई जो था उसमें बराबर टाका लगता है। तो वो बराबर टाका तो मैंने नहीं लगाया है, लेकिन मैंने अपने काम लायक इसे बना ही लिया। और बच्चे थे तो बच्चों ने पकड़ दिया, तो हमारा ये काम हो गया था। वैसे इतने दिनों से जो हमारा ये बनाने का, सूजनी बनाने का जो काम था, वह इसी आशा पर था कि कोई आएगा तो किसी को कहेंगे पकड़ने के लिए तो वो पकड़ देगा। लेकिन इस व्यस्त भरी ज़िंदगी में किसी के पास टाइम दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अपने लिए भले जितना टाइम किसी के भी पास हो, लेकिन दूसरों के लिए टाइम किसी के भी पास नहीं होता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो, और वैसे भी अब सावन का महीना आ रहा है, तो हमारे यहाँ पर सावन और भादों में ये सब काम नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसे कर ही लेते हैं। अगर यह नहीं करेंगे तो फिर 2-3 महीने फिर नहीं करना पड़ेगा, और उसमें कपड़ा जो है वो ज़्यादा रहता है और इधर अस्त व्यस्त सा हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो इसे बना ही लेंगे, और इसे बनाने के बाद मैं इसे सिलने के लिए मशीन पर दूंगी, और जब मशीन पर सिल जाएगा तब मैं इसे आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये लास्ट वाला कपड़ा है, जो ये 12 तह था, ये 12वां तह है, और ये पीला पीला है। तो इसको मैं अब सबसे लास्ट में डालकर इसके ऊपर से जो बाहर का पल्ला है वो मैं डाल दूंगी, और इसे डालने के बाद टाँक दूंगी। तो थोड़ा सा तो दोस्तों दिक्कत हुआ, लेकिन खुद से जो काम करने में जो तसल्ली है वो दूसरों से करा तो लेते हैं, लेकिन आसान भी हो जाता है, लेकिन तसल्ली नहीं होती है। तो अपना काम खुद ही करें, भले ही खराब हो, खराब से ही करें, लेकिन एक बार खराब होगा, 2 बार खराब होगा, तीसरी बार तो ज़रूर ही बढ़िया हो जाएगा। मैंने भी यही सोच लिया, और इसे यही सोचकर मैंने भी इसे बनाना शुरू कर दिया। और इधर देखिए, ये लास्ट वाला पल्ला है, और इसे अच्छी तरह से बिछाने के बाद और इसमें अब टाका लगा देंगे। और ये दूर दूर पर ही मैं टाका लगाऊंगी, और दूर दूर में टाका लगाने के बाद इसे समेट कर धर देंगे। और यहाँ बगल में ही मशीन है, तो पहले उनसे पूछेंगे कि वो कब और लेंगे सिलने के लिए, क्योंकि पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही इसे देंगे। और जब ये देंगे और ये जब सिल कर आएगा, तब मैं फिर आप लोगों को इसे अच्छी तरह से दिखाऊंगी कि यह कैसा हुआ है। और ये इसका जो बगली है, वो किनारी जो है वो थोड़ा थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो कहीं बड़ा कहीं छोटा हो गया है, तो उसे मैं अभी नहीं काटूंगी। जब यह सिल जाएगा तो इसे अच्छी तरह से बराबर से काट के, और इसमें जो है मगजी लगा दूंगी। चारों तरफ जो कपड़ा होता है वो कपड़ा लगा दूंगी। मैं नहीं लगाऊंगी, जो मशीन पर सिलते हैं वही लोग लगा देंगे। मैं सिर्फ कपड़ा दूंगी और पैसा वही लोग लगा देंगे। तो इसलिए मैंने ज़्यादा दिया है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा कपड़ा रहता है तो उससे तो आसान हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी छोटा हो जाता है तो सिलने में दिक्कत हो जाता है। और इधर देखिए, मैंने कपड़ा अच्छा तरह से बिछा लिया है, और उसे बिछाने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है धागा। और ये मैंने धागा समेटा हुआ ही जो था, वही पोले वाला, वही मैंने ख़रीदा है। तो उसी से मैं इसे टाक लूँगी, और इसे टाकने के बाद अच्छी तरह से पहले मैं किनारी किनारी में ही लगाऊंगी। मैंने इस साइड किनारी में लगा दिया है, और दूसरी तरफ का मैंने दाब दिया है। और दाबने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला, तो क्योंकि ईंटा लाते तो ईंटा में मिट्टी रहता है तो वो गंदा हो जाता, तो मैंने यहाँ पर तकिया था, वही तकिया से एक तरफ मैंने दाब दिया है और एक तरफ मैं सिलने लगी हूँ। और ये जब सिल जाएगा तब मैं आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ कि कैसा सिल के हमारा तैयार हुआ है। और तब तक प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।
मैंने पूरे में टाका लगा दिया था और ये लास्ट वाला टाका बच गया है और इसे भी लगा लेंगे। और लगाने के बाद तब इसे समेटने में आसान हो जाएगा। और ये सब करने में मुझे 3-4 घंटा का टाइम लग गया था, क्योंकि टाका तो भले ही मोटा मोटा पड़ रहा था, लेकिन कपड़ा जो था वह 13 तह था, तो इसे सिलने में तो एक साथ टाइम लगेगा ही। और अगर समेट के करते तो यह जल्दी हो जाता, लेकिन यहाँ पर इसे बिछा रहते हुए ही सिलना था, तो टाइम तो लगता ही। और वैसे अगर 2 लोग रहते तो जल्दी हो जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कैसे जैसे तैसे करके तो हमने इसे पूरा कर ही लिया है। और अब इसे सिर्फ मशीन पर अब सिलने के लिए देंगे। तो अब ये जो साड़ी वाला है उसे मैंने सोचा है कि नीचे का तह बना लें, और ये जो बेडशीट वाला तरफ है उसे मैं ऊपर का बना लूँगी। और इधर थोड़े बहुत कपड़े और बच गए थे, तो उसे भी मैं बाद में समेट कर रख दूँगी, क्योंकि फिर और जब कपड़े इकट्ठे होंगे तो फिर मैं दूसरा बना लूँगी। और हमारे यहाँ पर गांव में ये सब बनता ही रहता है, क्योंकि यही सब हम लोग इसे छत पर सोते हैं तो बिछाने के काम में आता है। और दरी जो मार्केट में बिकता है वह हम सब लोग कम ही खरीदते हैं। और सच बताएं तो मेरे पास एक भी खरीदा हुआ दरी नहीं है, जो भी है यह सिला हुआ ही है, चाहे हाथ से सिए या मशीन से सिए या प्लेन रहे या फूल वाला रहे, जैसा भी रहे हम लोग घर पर ही सीकर इसे तैयार करते हैं। क्योंकि वैसे भी जो कपड़ा पुराना होता है वह बेकार ही हो जाता है, और इस तरह का जब सूजनी बना लेते हैं तो वह यूज में भी आ जाता है। और बाहर का जो पल्ला रहता है उसे नया दे देते हैं तो वह मजबूत भी हो जाता है। और जैसे कि देखिए इधर मैंने एक तरफ बेडशीट दे दिया है और एक तरफ मैंने साड़ी दे दिया है, तो यह मजबूत ही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अपना ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।